जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। ऑल सेल मेम्ब्रेन शेयर आ करेक्टरिस्टिक ट्राई लैमिनर अपीयरेंस, टू इलेक्ट्रॉन dense layer separated by a less dense central region, membrane bilayer। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक लेयर होगी। लिपड के मॉलिक्यूल डेंसे होते हैं। जिस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, वो था। आगे हम ये दिखाया गया हुआ है, प्लाज्मा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, लाइसोसोमल है, फिर न्यूक्लियर दिखाया गया है, ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिखाया गया है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, फिर गोल्जी एपरेटस दिखाया गया। फिर इसकी परसेंटेज के हिसाब से वो कलर वाइज आपको ये देखे ना, जो कलर के हिसाब से अगर आपको पैरेट होगा कोलेस्ट्रॉल, ब्लू होगा तो कार्डियो लिपिड, अगर ये येलो होगा तो माइनर लिपिड होगा, अगर रेड होगा तो स्फिंको लिपिड होगा, अगर मिड कलर का होगा तो फास्फेटाइडाइलिन कोलिन होगा। फिर ये अगर हल्का सा ग्रीन होगा तो फास्फोफैटिडाइलिन एथानोल अमाइन होगा। ये उन्होंने लिपिड की कंपोजिशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन दिखाई गई है। आगे हम बात करेंगे स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड की। फैटी एसिड का मतलब होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उसके साथ एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड आर यूज एज स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन सेल्स। फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ अनब्रांच, ब्रांच नहीं होगी उसमें, हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक स्ट्रेट चेन होगी फैटी एसिड। आगे होगा लिपिड्स आर नेचुरल प्रोडक्ट दैट आर अनसोल्युबल इन वाटर। आगे उस लिपिड का फंक्शन बताया गया है। लिपिड्स आर इन्वॉल्व इन एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन कंपोजिशन, हार्मोन बायोसिंथेसिस। आगे आपको बताया गया है लिपिड्स आर अ ब्रॉड ग्रुप फैट्स, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, स्टीरोल। फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। आगे हम बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब सॉलिड से सॉलिड मल्टीप्लाई लिक्विड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा विद इन द फैटी एसिड चेन। इसकी आगे एग्जाम है मोनो अनसैचुरेटेड कंटेन वन डबल बॉन्ड, पॉली अनसैचुरेटेड कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड। आगे सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स आर अनब्रांच लीनियर चेन ऑफ CH2 group are linked carbon single bond with some terminal carboxylic group. Saturated indicate that maximum possible number of hydrogen atoms are bounded to each carbon। जो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें डबल बॉन्ड कोई भी नहीं होगा। जिस तरह एक एग्जांपल है ओलिक एसिड एग्जांपल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, स्टेरिक एसिड है। आगे ये माइसेल्स मेम्ब्रेन वेजिकल्स है, इंडिविजुअल यूनिट। आगे देखें ना माइसेल्स, इसमें होगा इंडिविजुअल यूनिट और वेज्ड शेप क्रॉस सेक्शन ऑफ हेड ग्रेटर देन नॉट ऑफ द साइड चेन वेज शेप होगा। जिस तरह ये बनी हुई है वेज शेप है। ये बाई लेयर है, लिपिड के मॉलिक्यूल दो लेयर में दसे हुए हैं। इसमें इंडिविजुअल यूनिट आर सिलिंड्रिकल होगा। फिर होगा वेजिकल में एक्वस कैविटी होगी। आगे है मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीफैटिक हाइड्रोफिलिक, पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होगी। हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर हेड होगा, वाटर लिविंग हेड होगा, और हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन वाटर हीटिंग टेल होगी। ये है आगे, ये उन्होंने क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया गया हुआ है आफ्टर
आउटर एक्वस कंपार्टमेंट दिखाया गया, फिर इनर एक्वस कंपार्टमेंट दिखाया गया है, बाई लेयर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये देखें, ह्यूमन माइलन शीट में प्रोटीन कितने % है? 30% है। माउस लीवर में 45% है। मेजली में 47% है। येस्ट में 52% है। आगे है पैरामेशियम में 56 है। ई एसिरीशिया 75% है। आगे इस तरह ही ये फास्फोलिपिड्स है। आगे ये स्टीरोल है, फिर स्टीरोल की टाइप है, फिर अदर लिक्विड्स हैं। आगे नो लिखा हुआ है, वैल्यू डू नॉट ऐड अप टू 100% इन एवरी केस बिकॉज देयर आर कंपोनेंट अदर देन मेम्ब्रेन other than protein, phospholipids and sterol. Plants for example have high level of glycolipids. Yes, this is a flowed mosaic model. In the slide you can view the flowed mosaic model and their function. You can see this a peripheral protein covalently linked to lipid. This is the membrane glycolipid. This is the phosphoglycerol chain of glycoprotein. Integral part protein. पेरिफेरल है, ये फास्फोलिपिड पोलर हेड है जो होता है वाटर लिविंग। ये आउटर साइड है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये इनसाइड है। ये सी दिस फैटी एसिड चेन इज द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम अ फ्लोर। जो फैटी एसिड चेन की इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन होती है, इंटीरियर मतलब अंदर वाली चेन, वो फ्लोर बनाती है। हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, वाटर हीटिंग होता है। इंटीग्रल प्रोटीन जो इधर हमने दिखाया है, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स फ्लोट इन द सी ऑफ लिपिड held by hydrophobic interaction with their non-polar amino acid side chain. Both protein and lipid are free to move literally in the plane of the bilayer, but the movement of their from one leaflet of the bilayer to the other is restricted. वो कहता है इन अंदर ये अंदर मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट होती है फ्रॉम वन लीवलेट और द बाइलेयर टू द अदर इज रिस्ट्रिक्टेड, वो मना है। कार्बोहाइड्रेट मोटीज attached to some protein and lipids of the plasma membrane are exposed on the external on the extracellular surface of the membrane. कार्बोहाइड्रेट्स की जो मोटीज जो मादा वगैरह होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है। लिपिड एंड लिपिड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वो एक्सपोज उसे मेम्ब्रेन की सरफेस से एक्स्ट्रा सेलुलर के ज़रिए एक्सपोज कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। आगे हम बात करेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। सी दिस पेरिफेरल प्रोटीन, एम्फीट्रोफिक प्रोटीन, ये है चेंज इन पीएच है। यस, अगर हम बात कर रहे थे इंटीग्रल प्रोटीन की, इंटीग्रल प्रोटीन में मतलब प्रोटीन होती है वो जो हाइड्रोफोबिक होती है, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड ऑफ्टन स्पैन द बाइलेयर। ऑफ्टन स्पैन वो कुछ अर्सा जाती है एज अ बाइलेयर। प्रोटीन कैन स्पैन द मेम्ब्रेन थ्रू अल्फा हेलिक्स कंपोज ऑन नॉन पोलर साइड चेन। नॉन पोलर साइड चेन पर कमज़ोर होती है। आगे है बैक्टीरिया हाइड्रोस्पिन और मेटा शीट कंपोज ऑफ नॉन पोलर साइड चेन बैक्टीरिया हाइड्रल पोरिन। ये देखें ना, बैक्टीरिया हाइड्रोपिप्सिन, दिस इज अ नॉन पोलर साइड चेन एंड दिस इज आल्सो अ बीटा शीट अ नॉन पोलर साइड चेन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। आगे हम बताया गया है पेरिफेरल प्रोटीन, हमने पहले बात की है इंटीग्रल प्रोटीन की। आगे हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन की। पेरिफेरल प्रोटीन आर प्राइमरी बाउंड टू द हेड ग्रुप बाय आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। These polar interaction can be altered by change in pH. इन दोनों को चेंज इन pH होता है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक डोमेन होती है। कोटेड विद डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट का जो हमें साबुन वगैरह यूज़ करते हैं इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें जो वो चेंज इन pH होगा। ये GPI लिंक प्रोटीन है, ये प्रोटीन ग्लाइकन है।
ये आपको दिखाया गया एम्फीट्रोफिक प्रोटीन है, ये बायोलॉजिकल रेगुलेशन है, इनकी वजह से हम रेगुलेट द पीएच करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होती है, S1 होती है, फैसिलिटेटेड डिफिजन होती है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंगेज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है ड्राइवन बाय आयन मूविंग डाउन इट्स ग्रेडियंट। फिर आयन चैनल आपको दिखाया गया है, डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में बी गेटेड बाय लिगेंड आयन। आगे आपको दिखाया गया आयनोफोर मीडिएटेड आयन ट्रांसपोर्ट डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। फिर आपको दिखाया गया सिंपल डिफिजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफिजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिफिजन। अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है गेज इलेक्ट्रोकेमिकल एटीपी का, जो भी मॉलिक्यूल एटीपी एनर्जी वगैरह बनती है खारिज होती है, ये आयन वगैरह टूटते फूटते रहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाले लेक्चर को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।